ये रोड़न रोड़न पहले भीख मांगा कि पूरी मांग लाती थी, बच्चन का खिलाती थी। निकल जाओ, बांधा में दिखाई न देना, तो मैं कहाँ चली जाओ। हेलो गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने परिवार की सच्चाई बताएंगे। अम्मा हमारी बताएगी, तो अम्मा बताओ सच्चाई। 3 ट्रक रहे भैया बिट्टी हरा 3 ट्रक रहे हमारे ससुर के, तो बेच हमारी जेठानी या सास ने बेच डाई। 5 बच्चे रहे मेरे पास, मेरे 5 बच्चे। तो मैं मेरा पति निकर आए तो किराए का कमरा लेके रहन, तो हूँ मरुआ में चली जाऊँ, हूँ भाड़ा मेरे पति का चली जाऊँ, हूँ मरुआ में। तो मैं जाऊँ तो वो करूँ, मैं कहूँ कि ना मारा करा मुही, ना मारा तो दारू पी लाग, दारू पी के मुही मारे खूब। तो मैं घर से निकल के अपन 5 बच्चा लेके तो रोड़न पहले भीख मांगा, फिर स्टेशन में जाके बच्चन का परा के भीख मांगे चली जाओ। यहाँ वहाँ बच्चन का खिलाती थी भीख मांग के। और भंडारा जो होता था पता लगाए रहती थी, तो भंडारा की पूरी मांग लाती थी, बच्चन का खिलाती थी। इतनी मेरी मजबूरी थी, अब मैं रह नहीं पाती थी घर में। अब मुझे मरवाती थी, इतना मरवाती थी, मैं मरवा के वो करते थे, कहते हैं निकल जाओ, बांधा में दिखाई न देना, तो मैं कहाँ चली जाऊँ। तो मैं भीख मांग के बच्चन का खिलाती थी। कोई नहीं साथ देता था, न मेरे परिवार न कोई साथ नहीं दिया। तो मैं अपने बच्चन का लेके यहाँ भीख मांग कर खिलाती थी, उनका पेट भरती थी। और कहीं स्टेशन में परे कहूँ, यहाँ परे कहूँ, वहाँ परे, वह कहीं दिन गुजारती थी। फिर मैं जाके काम करने लगी, 1-2 काम करने लगी तो 100 रुपया मड़ाई दे और करते थे। कहूँ कपड़ा दे तो मैं बच्चन का कपड़ा पहराती थी। एक मेरे कपड़ा लेने तक का पैसा न बचे कि मैं कपड़ा लेके अपने बच्चन का पहरा कर दूँ। तो यही मेरी समस्या है, मैं नहीं संभाल पाती थी। मैं बहुत गरीबी मेरे बहुत है। और मेरी बिटिया का बढ़ावा भैया बिट्टी हरा, मेरी बच्ची का बढ़ा दो। मेरे बहुत गरीबी है, मेरे कुछ नहीं, खाने तक का नहीं बचता। ये जो तो क्या करूँ मैं, यही मैं मजबूर हूँ। मैं भैया बिट्टी हरा तुम्हारे सहारे, वहाँ तुम्हें बढ़ावा, तुम्हें वो करा। गाइस, हमारे दिन इतने मुश्किलों से गुजरे हैं। हमारे पापा इतने खराब थे, कुछ कहने को नहीं। हमारी दादी लड़वाया करती थी और मम्मी को मरवाया करती थी। तो मम्मी हमारी स्टेशनों में रहने लगी जाके हम लोगों को लेके। फिर हमारे पापा वहाँ भी नहीं रहने देते थे। और हमारी बड़ी मम्मी लोग भी बहुत ज्यादा खराब थी। इसके बाद हम लोग संकट मोचन मंदिर है जो, वहाँ जाया करते थे, लड्डू मांग लाया करते थे। वहीं संकट मोचन, वहाँ स्टेशन में लेटे रहा करते थे सब लोग। हमारी मम्मी रहती थी वहीं लेकर। फिर हमारे पापा जो है वहाँ आया करते थे स्टेशन में, हमारी मम्मी को मारा करते थे। और हमारे जो बड़े पापा लोग थे वो लोग भी नहीं समझाया करते थे। और हमारी बड़ी मम्मी लोग कान भरा करती थी कि इसको मारो, तो खूब मारा करती थी। बीच रास्ते में अभी आप लोगों को पूछवा दे, हम लोग लोगों से पूछवा दे, वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछवा दे, तो वो लोग भी सब जानते। और हम लोग जब किराए कमरे में रहते थे तो वहाँ पे सारा वो जो हमारा सामान था, बक्सा और ड्राम वो थी, वो सब वहाँ तालाब में फेंक दिया था। रजाई गद्दा वद्दा सब तालाब में फेंक दिया था। हमारे बाबा जी जो थे वो भी नहीं समझाया करते थे, कोई नहीं था हमारे पास।
आए हम तो एक आदमी था तो 150 रुपया दे दी तो कहा थे ले और पैसा ले लो। तो वो भला आदमी था तो भैया मैंने एक ठा डोलची खरीदा, एक ठा बाल्टी खरीदा, एक ठा भगौना, तो और एक ठा प्लास्टिक के बाल्टी। तो भैया हम आंगन बांधा तो कोयला बीन बीन के बच्ची हमारी कोयला बीनती थी स्टेशन में। ये लिए तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँ, अपने बच्चन का नहीं पढ़ा पाऊँ भैया। मैं क्या करूँ, किराया से कमरा लेकर रही हूँ और चौका बर्तन करती थी तो मैं अपने बच्चन का वहीं देती थी खाना बना के, कहूँ कपड़ा दे दें तो मैं अपने बच्चन का पढ़ाती थी और पहिराती थी भैया, वही पुराने कपड़ा पहिराती थी और दे दें। गाइस हम लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोग क्या, ये मेरी दीदी लोग पढ़ नहीं पाई, जो मेरे काम वाले थे, मतलब दीदी लोग हमारे काम करा करती थी, तो वो लोग कहते थे कि इन लोगों को पढ़ा लो, तुम लोग तो पढ़ी नहीं हो। तो दीदी लोगों ने फिर मतलब भैया का नाम लिखवा दिया, छोटी वाली का नाम लिखवा दिया। मैं काम करती थी दूसरी जगह, तो एक मैडम जी थी, बहुत अच्छी थी, अभाली थी, मतलब बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा वहाँ नाम लिखवा दिया था। तो नाम लिखवा दिया था, इसके बाद मैं वहाँ जाया करती थी। 1 साल गई हूँ कुल मिला के, ज़्यादा जाया भी नहीं करती थी क्योंकि काम की वजह से मैं जा ही नहीं पाया करती थी, तो जाती थी। इसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया स्कूल जाना, क्योंकि वहाँ इतना काम करना पड़ता था और दीदी लोगों को भी अकेले बेचारी वो कहाँ तक संभाले काम। अगर मैं काम ना करती तो गाइस हम लोगों का घर कैसे चलता, हम लोग कैसे खाते पीते। और हम लोगों इसलिए गाइस मैंने जाना बंद कर दिया। और मैंने जो मैडम जो थी, मतलब बता रही हूँ गाइस, मैं मैडम जो हमारी थी वो स्कूल में, मैंने कहा मैम मेरा नाम लिखवा दीजिए खेल में, तो उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिखवाया था। तो मैंने इसके बाद मुझे जब ख़राब लगा तो मैंने बंद कर दिया स्कूल जाना। और फिर हम लोग इस तरह में काम करते। दीदी ने बात कर ली थी, एक जगह 4000 रुपये बच्ची को रखना था, तो मैं वहाँ रहती थी, पूरा दिन रहती थी गाइस, और 4000 रुपये मुझे मिलता था। तो उसका नहलाना धुलाना, लैट्रिन बाथरूम सब, कपड़े उपड़े सब धुलना मेरा पूरा जिम्मेदारी था, तो मैं करती थी। और फिर मैंने उनके यहाँ मतलब 2 साल काम किया था। 2 साल के बाद फिर मैंने दूसरी जगह काम किया 2 साल, क्योंकि वो चली गई, उनको मतलब चलने लगी उनकी लड़की, तो चलने लगी धीरे धीरे। वो फिर अपने साथ में ले जाती थी अपनी बच्ची को। फिर उन्होंने कहा शकुंतला अब बंद कर दो काम, मेरी बच्ची मैं अपने साथ में ले जाया करूँगी। मैंने कहा ठीक है मैम आप ले जाया करिए। तो फिर वो ले जाने लगी। फिर इसके बाद मैंने नया काम तलाशा। फिर मैंने नया काम तलाशने के बाद फिर दूसरी जगह काम करने लगी। काम करने के बाद इसके बाद गाइस मम्मी ने मेरी एक जगह बात कर ली थी कि मतलब बाहर जाना था मुझे। तो फिर मैं बाहर गई गाइस, कितने दिन के लिए, वो भी 4-5 साल के लिए गई। तो 4-5 साल के लिए मैं बाहर रही। बाहर वहाँ भी करती थी काम, देखिए वहाँ भी करती थी। तो क्या करना पड़ता था, सानी भूसा, गैया को गोबर डालना, चारा लाना, ये सब मैं करती थी और ये सब करना पड़ता था। और कम से कम मैं वहाँ 5 साल रही हूँ, आप लोग तो बताया मैंने 5 साल रही हूँ। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से, वो लोग आने नहीं दे रहे थे मुझको, मम्मी मेरी ज़बरदस्ती फिर मुझे बुलाया वहाँ से ज़बरदस्ती। वो लोग कह रहे हैं बताओ पैसे वैसे बताओ, तो हम लोग मतलब मुझे ख़रीदना चाहते थे वो लोग। तो मम्मी ने कहा नहीं हम अपनी बिटिया को नहीं देंगे। तो मम्मी ने फिर इसमें कहा, तो फिर उन लोगों ने फिर वो ज़बरदस्ती करने लगे, वो लोग नहीं भेज रहे थे। तो फिर हम क्या करते। अब जैसे ही गाइस पता चला कि मम्मी की मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मैं रोने लगी वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वहाँ फिर वो लोग फिर मुझे लेके आए, मेरे बहुत मुश्किल में लेके नहीं आ रहे थे वो लोग मुझे। तो फिर लेके आए, बाद में फिर उन्होंने कहा चलो अब चलो हमारे साथ। तो फिर मम्मी ने कहा अब नहीं जाने देंगे हम। तो उन लोगों ने कहा भेज दो, हमारे कोई नहीं है, कोई मतलब काम नहीं करने वाला है। तो मम्मी ने कहा दूसरी ढूंढ लो अपनी काम वाली। तो उन्होंने कहा क्या मतलब अब भेजोगी नहीं अपनी लड़की को। तो मम्मी ने कहा नहीं भेजेंगे। तो फिर इसके बाद वो लोग चले गए। और गाइस मैं अपनी स्थिति बताती रहूँगी आप लोगों को, अब मैं अगली ब्लॉग में बताऊँगी, बहुत लंबी ज़्यादा स्थिति है। और गाइस अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो
तो प्लीज़ गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ गाइस। और अगर मुझसे कोई भी अगर गलत वो वर्ड निकल जाए तो प्लीज़ गाइस उसको दिल में मत लीजिएगा गाइस। इसीलिए मैं गाइस आप लोगों को हमेशा अच्छा ही बताती हूँ गाइस कि ये मतलब ये प्रमोशन नहीं करती, इसीलिए गाइस कि किसी को मतलब वो ना हो, किसी कोई फंसे ना इस चीज़ में, कोई गलत काम में ना फंसे। इसीलिए गाइस मैं सबके लिए अच्छा ही चाहूँगी, सब कोई अच्छा ही करे गाइस। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा हमारा, मेरी भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। भैया बिट्टी हरा मेरी बिटिया का सपोर्ट करो, तुम्हारे नहीं हुआ वहाँ है और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो बिट्टी हरा, भैया हरा तुम्हारे सहारे हैं, सपोर्ट करो भैया बिट्टी हरा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भैया बिट्टी हरा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बिटिया का बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा।